नमः शिवाय, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे केतु जब भी 12th हाउस में हो। तो केतु जब भी 12th हाउस में होता है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोक्ष के स्थान में बैठा है और यहाँ पे केतु मोक्ष दे देगा। पर ऐसा नहीं है। ग्रहों में केतु को मोक्ष बोलते हैं कि मतलब किसी भी चीज़ से हमको लगाव नहीं है तो मोक्ष हो गया। और 12th हाउस जो है वो इस दुनिया से आने जाने के क्रम से निकल जाने का क्रम है। यानी इस दुनिया में दोबारा नहीं लौट के आना मोक्ष कहते हैं। तो वो 12th हाउस को कहते हैं ग्रहों और मतलब जो कुंडली में होता है 12वां घर और केतु ग्रह उसके अनुसार। पर केवल केतु 12 में बैठ के मोक्ष नहीं देता। ये जातक को जीवन में एक अध्यात्म की ओर ले जाता है। जिसका भी केतु 12 होगा उसको समझ में आएगा कि वो इंसान को अध्यात्म ज्ञान की ओर ले जाता है, वैराग की ओर ले जाता है, मोक्ष की भावना जागृत कर देता है। एक समय ऐसा आता है जब केतु 12 वाला एकदम घर भी त्याग देता है, हिमालय की ओर जाने लगते हैं। कहने का मतलब केतु 12 या तो घर पे बैठ के अकेले फील करेगा अपने आप को, या फिर ये बाहर ही चला जाएगा हिमालय की ओर। तो कहीं ना कहीं केतु जो 12 होते हैं इनके जीवन में अचानक से एक के अध्यात्म की ज्ञान की जागृति हो जाती है, या वैराग के मोक्ष की ओर इनकी एक भावना जागृत हो जाती है। पर राहु छठे है, तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये भी रहता है कि हमें अपने जीवन में अपना नेम फेम भी करना है। तो कहीं ना कहीं अब राहु ज़्यादा हावी हो रहा है या केतु हावी हो रहा है वो देखना पड़ेगा। तो जो भी जातक का केतु 12 में है वो ये देखें कि उनको केतु ज़्यादा प्रबल है या राहु प्रबल है। यानी मोक्ष वैराग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या अध्यात्म ज्ञान यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं संतों के विचारों को सुनना, संतों के वाणी को सुनना, उनसे मिलना। जो ही नहीं कि वो हिमालय ही जाएगा, वो हो सकता है संतों की टोली में चला जाए, उनके साथ रहने लगे। तो वो भी कहीं ना कहीं केतु 12 ऐसी एक्टिविटी में आ जाता है। या फिर राहु 6 भी है, तो यहाँ पे देखेंगे राहु 6 की पल्ला पल्ला भारी हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक में जा रहा है, वहाँ पे थोड़ा इसको नेम चाहिए, फेम चाहिए, अपने अंडर में चाहिए, षड्यंत्र कर रहा है क्योंकि राहु छो है इसलिए। तो जब भी केतु 12 है तो ये जातक के मोक्ष नहीं देगा, क्योंकि मोक्ष जो होता है जीवन वरण के चक्र से मुक्त हो जाने को ही मोक्ष कहते हैं। पर केवल केतु 12 हमें मोक्ष नहीं दे सकता, क्योंकि जब वे पाप और पुण्य बराबर हो जाते हैं तो भी मोक्ष मिलता है। तो केतु 12 यदि अध्यात्म लाइन में जाता है या अपने कार्य में आध्यात्मिक को जोड़ देता है, यानी जो भी काम कर रहा है और उसमें वो अध्यात्म को जोड़ के लेके चल रहा है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में केतु 12 है, तो उनको देखिए अपने कार्य को लेकर और उसमें अध्यात्म को जोड़ के, मतलब बहुत जगह मंदिर को बनवाना, मठ बनवाना। तो कहीं ना कहीं अध्यात्म को लेके चलना इसको कहते हैं। यानी अध्यात्म से जुड़े रहना, संतों के पास जाना, उनसे मिलना, उनसे सलाह लेना। तो ये जो बात होती है वो एक्टिविटी केतु 12 वाले अपने जीवन में अपने साथ रखते हैं। और साथ ही साथ ऐसे लोगों को अपने कार्य में भी, मतलब क्षेत्र में भी नेम फेम दिलवा देता है केतु 12, जब ये लोग अध्यात्म लाइन से जुड़ जाते हैं। क्योंकि केतु 12 जातक को बहुत हाइट पे भी ले जाता है, क्योंकि राहु छो में है। आप ये देखें, ये जातक का राहु 6 में है, तो राहु छो प्रबल होता है, मतलब अच्छा होता है। तो ये जातक को अपने कार्य क्षेत्र में ऊंचाई पे ले जाता है। तो जिस भी जातक का केतु 12 है ये बहुत अच्छा नेम फेम भी दिलाता है, यदि केतु 12 अच्छा है। तो यदि खराब होगा तो नहीं दिलवाएगा। हो सकता है वो गलत तरीके से काम करता हो, और हो सकता है वो कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा षड्यंत्र करता हो, क्योंकि राहु छो है। तो केतु 12 को बोला भी गया है गुप्त पाप करने वाला, यानी ये इंसान गुप्त पाप करता है। अब गुप्त पाप क्या हो सकता है? यानी छिपा हुआ पाप करना, या छिपा हुआ इसका भेद रहता है हमेशा। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो छिपा के रखता है, लोगों के सामने नहीं आ पाता है। तो उसे ही गुप्त पाप के रूप में हम लोग देखते हैं। यानी ये सामने से कुछ और पीछे से कुछ और होता है, जिसका भी केतु 12 होता है। तो केतु 12 वाले को ये भी बोला गया है कि इस जातक से थोड़ा सावधान रहे। केतु 12 जीवन में
यदि तरक्की करना चाहता है, सफल होना चाहता है, तो ये अपने एरिया क्षेत्र से दूर हो जाए। वैसे केतु 12 देखा गया है कि 2 साल के अंदर इसका प्लेस चेंज हो जाता है, यानी माता-पिता का ट्रांसफ़र हो जाए या फिर माता-पिता कहीं और चले जाएँ, इसको लेके दूर देश घर से दूर चले जाते हैं। तो उसके कारण भी केतु 12 कहीं न कहीं प्लेस चेंज हो जाता है, या फिर नहीं हुआ तो कर लेने से, क्योंकि ये दूसरे क्षेत्र में जाके कामयाब होते हैं। केतु 12 कहा गया है कि पुरानी संपत्ति को नष्ट कर देने वाला, यानी नई जगह पे जाएगा और अपना काम स्टार्ट करेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि ये जातक जिसका भी केतु 12 है, ये अपने मतलब जो भी इसके इनहेरिटेंस प्रॉपर्टियां हैं उनको ख़त्म कर देगा, बेच देगा, खा पी जाएगा, ऐसा भी देखा गया है। और एक रूप से ये भी देख सकते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री जी के चार्ट में है, तो उन्होंने नोटबंदी की, तो कहीं न कहीं पुराने नोटों को बर्बाद करना, नष्ट करना या हटा देना या बंद कर देना और नया नोट लेके आना। तो केतु 12 एक तरह से पुरानी संपत्ति को बेच के नई संपत्ति लेता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। यानी वो अपने गांव के क्षेत्र एरिया को हटा के नया जगह अपना ज़मीन या घर ले लेना, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये ट्रांजिट में भी केतु 12 है, तो ऐसी एक्टिविटी होगी, या तो आप हिमालय चले जाएंगे घूमने, या उस समय पुरानी प्रॉपर्टी को बेच के नया प्रॉपर्टी यानी कि घर बनाएंगे, या फिर कुछ ना कुछ नया खरीद सकते हैं ज़मीन, ऐसा भी देखा गया। तो केतु 12 पुरानी धन संपदा, पुरानी संपत्ति को नया करता है, पुराने को चेंज कर देता है, नष्ट कर देता है या फिर हटा देता है, ऐसा देखा गया है। तो केतु 12 जिसका भी हो, हिमालय जाता है घूमने या फिर योगा करने या साधना करने या संन्यास लेने, ऐसा देखा गया है। क्योंकि इसके मन में वैराग बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो केतु 12 अकेला हो जाता है जीवन में एक बार, उसी कारण इसको वैराग आता है। या तो ये हिमालय की ओर भागता है या घर में अकेला एक कोने में पड़ जाता है। बहुत लोगों को आपने सुना होगा केतु की दशा आती है तो मेरा जीवन जो है वो अकेलापन हो गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। तो केतु 12 भी एक तरह से यही एक्टिविटी देता है। केतु 12 में खराब हो तो ये जातक को बुरे कामों से पैसा धन कमाने वाला बना देता है, या बुरे कामों में ये संलग्न रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा बुरे कामों से ही इनकी जीवन शैली चलती है। तो कहीं ना कहीं केतु 12 जिसका भी हो, वो इंसान खराब हो रहा है उसका केतु 12, तो बहुत ज़्यादा उसको बुरे कामों में ले जाएगा और बुरे कामों से ही पैसा वो कमाएगा, क्योंकि राहु 6 में है। पर केतु 12 में अच्छा हो तो ये जातक राजा के द्वारा गवर्नमेंट से धन संपत्ति, मंत्री पद पे बैठ के पैसा मतलब कमाने वाला, ऐशो आराम करने वाला होता है। और केतु 12 अच्छा हो तो आंखें सुंदर होती है। केतु 12 यदि खराब हो रहा हो तो आंखों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों का रोग हो सकता है। और केतु 12 अच्छा हो तो इनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, अच्छी नॉलेज रखते हैं। और केतु 12 यदि खराब हो तो उटपटांग बोलेंगे, खराब ही बोलेंगे, क्योंकि राहु छठे से कनेक्ट हो रहा है। तो जब भी केतु 12 है तो ऐसे इंसान को देखिए कि ओल्ड एज में ये लोग विदेश की यात्रा करते हैं, यानी विदेश योग बनता है। बुढ़ापे में विदेश जाना, विदेश में रहना या फिर विदेश घूमना, बाहर देश घूमना। सबसे ज़्यादा केतु 12 ओल्ड एज में ही तरक्की एक तरह से करता है। यानी जो पहले का जीवन था, यानी कहने का मतलब 50 साल से पहले, वो जीवन थोड़ा इनका कष्टमय रहता है, लेकिन ओल्ड एज जो होता है वो थोड़ा अच्छा होता है। तो केतु 12 वाला का ओल्ड एज बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। ये लोग ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। तो एक टेक्स्ट भी कहती है कि केतु जिसका 12 है, तो ओल्ड एज में इसको पूरी जगत, पूरा देश, दुनिया इसको जानता है, नेम फेम दिलवाता है। ओल्ड एज में पूरे देश के लोग पहचानते हैं, पूरे मतलब वर्ल्ड में इसको नेम फेम दिलवा देता है। केतु जब भी 12 से कनेक्ट हो तो ओल्ड एज में ज़्यादा नेम फेम दिलवाता है। केतु 6 में हो तो यह जातक राजनीति में भी जाता है। सॉरी, केतु 12, राहु 6, इसलिए यह जातक राजनीति में भी जाता है और बहुत षड्यंत्र भी करता है, क्योंकि राहु षड्यंत्र का कारक है। इसका दिमाग अपने पद पर फोकस होता है, क्योंकि केतु 12 जीवन के 30-40 जो एज हैं उसमें बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाया था, नाकाम इंसान रहा था। तो उसी से सीख के ये ओल्ड एज में सत्ता पे आता है और राज करता है।
मतलब कि बहुत ही पावरफुल राजनेता भी होता है यदि राजनीतिक क्षेत्र में चला जाए तो। पर ओल्ड एज में होगा, शुरुआती दौर में इसका नाम भी नहीं कोई जानता होगा। तो केतु जब भी 12 हो तो राजनीति में जाए या फिर कपड़ों का बिजनेस में ये बहुत अच्छे करते हैं, कपड़ों के बिजनेस में ये लोग हाई फाई लेवल पे रहते हैं। तो ऐसा भी देखा गया। या फिर राहु छो होने के कारण ये भी बोल सकते हैं कि ये जाता है कंप्यूटर लाइन में बहुत अच्छे हो सकते हैं, इनका बहुत अच्छा नॉलेज हो सकता है। केतु 12 को देखा जाए तो ये ये जातक जब तक अपने देश में है या फिर अपने सिटी में ही है, दूर नहीं गया, तब तक ये सक्सेस नहीं हो पाता है, भटकता रहता है। और केतु 12 की एक और बात यह है कि ये लोग अच्छी साधना करते हैं। जैसे राहु 12 अच्छा साधना नहीं करता है, पर केतु 12 वाला ठीक साधना करता है। पर राहु छो ये जातक पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ उल्टा पल्टा साधना किया था, पर इस जन्म में ये ठीक साधना करेगा, भगवान की ही साधना पूजा करेगा और लोगों के कल्याण के लिए इसका साधना रहेगा। तो साधना का अर्थ यहाँ पे है कि ये लोगों के काम के लिए ही कोई भी कार्य करेगा, हमेशा लोग कल्याण के लिए ही कार्य करेगा। पास्ट लाइफ में तो ये उटपटांग हरकत किया होगा, इसी कारण इस जन्म में भी इसको थोड़ा सा वो लाइन पे जाने की इच्छा हुई होगी, पर जाएगा नहीं, या जाएगा तो फिर भटक जाएगा, फिर किसी काम का रहेगा नहीं। तो केतु 12 अच्छी साधना करता है और अच्छे काम करता है। ओल्ड एज में इसके बहुत ज़्यादा नेम फेम होते हैं।